इसके अंदर देखो, यहाँ से हमने, अब इसके अंदर देखो, आपको आपको डी जौन सा है हम मैयर नहीं कर सकते, डी हम मैयर नहीं कर सकते, बी जौन सा है हम मैयर कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ जी सर। ये एच हमने निकालना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। एच एच डी क्या है, एच डी क्या है, एच डी है जब हमने इंस्ट्रूमेंट ए पे सेट करा और जब हमने इंस्ट्रूमेंट बी पे सेट करा, दोनों के बीच में वर्टिकल डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस, एच डी हाइट डिफरेंस, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। ये हाइट डिफरेंस कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो? ये हाइट डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे कहीं बेंचमार्क के ऊपर स्टाफ रख लेंगे, बेंचमार्क। बेंचमार्क के ऊपर स्टाफ रख लेंगे। जब हमने ए पे थ्रेड सेट किया होगा तो हम उसके ऊपर स्टाफ रख के बैक साइड रीडिंग ले लेंगे, बैक साइड रीडिंग आ जाएगी। हाँ जी सर। जब हमने बी पे थ्रेड रखा होगा तो वहीं पर दोबारा स्टाफ रख के बैक साइड रीडिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ जी। दोन, अब देखो ये हम, अब यहाँ पर देखो ये बेंचमार्क है, बेंचमार्क में अगर हम पहली रीडिंग जोड़ दें तो ये ऊपर वाले की लाइन ऑफ साइट आ जाएगी, हाँ जी आरएल। सर। ऐसे ही छोटे वाले का केस में जब हम छोटे वाले का करेंगे तो इस बेंचमार्क के ऊपर जब स्टाफ रखा होगा, बेंचमार्क के आरएल के अंदर हम ये पीछे ये बैक बैक वाली रीडिंग बैक साइड जोड़ दें तो इसकी लाइन ऑफ साइट आ जाएगी, मतलब इसकी लाइन ऑफ साइट का आरएल आ जाएगा। हाँ जी सर। इसके लाइन ऑफ साइट, बड़े वाले के लाइन ऑफ साइट के आरएल में से अगर हम छोटे वाले के लाइन ऑफ साइट का आरएल माइनस कर दे तो डिफरेंस आ जाएगी। हाँ जी सर। ये हाइट डिफरेंस इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकालेंगे। क्लियर है? ठीक है सर। अब देखो यहाँ तक हम पहुंच गए थे। अब बड़े ट्रायंगल में देखो, बड़े ट्रायंगल में देखो, बड़े ट्रायंगल में ये डेरिवेशन देखो, बड़े ट्रायंगल में tan बीटा मतलब ये वाला tan बीटा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर टोटल किसके बराबर है, एच जमा एच डी, है ना, है ना, हाँ जी सर। बटा बटा बड़े ट्रायंगल का ये पूरा बेस किसके बराबर है, छोटा बी जमा डी, है ना, यही हाँ जी लिखा, सर। यही लिखा tan बीटा इज हाँ इक्वल जी। टू एच जमा एच डी बटा छोटा बी प्लस डी, है ना, हाँ है जी ना। सर। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बनेगा, tan बीटा मल्टीप्लाई बाय बी प्लस डी, यहाँ पे लिख रहा राइट साइड पे, विल बी इक्वल टू एच जमा एच डी, है ना, हाँ हाँ जी सर। है ना। अब ये आ गई दूसरी रकम। अब इस दूसरी रकम में ये जो एच की जगह पे अगर हम पहली रकम वाली वैल्यू फिट कर दें तो क्या बनेगा, ये एच किसके बराबर है, डी tan अल्फा के बराबर है ना। हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब नेक्स्ट पे देखो ध्यान से, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम 1 इन 2, 1 से एच की वैल्यू निकाल के 2 में सब्सटीट्यूट करनी है, डालनी है। एच की जगह पे हम लिखेंगे डी tan अल्फा, ऊपर वाला, है ना, हाँ हाँ जी सर। डी tan अल्फा जमा एच डी, ये देखो एच की जगह पे हमने लिखा ये डी tan अल्फा जमा एच डी। क्लियर है, ये क्लियर है, विल बी हाँ जी इक्वल सर। टू, यहाँ पे राइट साइड पे क्या है, बी प्लस कैपिटल डी tan बीटा, ये बी प्लस कैपिटल डी tan बीटा, वही चीज करी, रकम में सिर्फ वैल्यू डाली है, एच की वैल्यू डाली है 2 नंबर इक्वेशन में, एक से निकाल के, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। अब अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें, डी, अब डी वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, डी tan अल्फा जमा एच डी शुड बी इक्वल टू, ये ब्रैकेट खोलो, बी tan बीटा जमा डी tan बीटा, है ना। हाँ जी सर। अब डी वाली एक तरफ कर लो, डी tan अल्फा यहाँ से उठा के यहाँ पे माइनस डी tan बीटा हो जाएगा, है ना, हाँ जी सर। शुड हाँ बी जी सर। इक्वल, ये इक्वल टू राइट साइड पे तो वही रहेगा, बी tan बीटा माइनस एच डी, यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस एच डी, है ना। हाँ जी सर। अब डी कॉमन निकाल लो, इसमें डी कॉमन निकाल लिया, tan अल्फा माइनस tan बीटा, है ना, हाँ जी सर। इज इक्वल टू बी tan बीटा माइनस एच डी। हाँ जी सर। अब यहाँ से डी की वैल्यू निकाल दो, डी की वैल्यू कितनी आ गई, बी tan बीटा माइनस एच डी, है ना, डिवाइडेड हाँ जी बाई सर। tan अल्फा माइनस tan बीटा। हाँ जी। अब ये वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, डी एक्चुअल में क्या था, ये डिस्टेंस था डी, जो कि हम मेजर नहीं कर सकते थे, है ना, है ना, है ना। हाँ जी सर। पर हमें तो एच की वैल्यू चाहिए, हमें अल्टीमेट हमारा मेन एम क्या है कि एच हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालनी है ना, हाँ है जी ना। सर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्या फॉर्मूला हमने निकाला था, रकम नंबर 1, एच इज इक्वल टू, है ना, है ना। हाँ जी सर। अब इसके अंदर जो डी की वैल्यू है जो हमने ड्राइव करी वो डाल दो, ये देखो, पुट इट इन 1। अब एच इज इक्वल टू डी tan अल्फा था, एच इज इक्वल टू डी tan अल्फा, है ना, है ना।
हाँ जी सर। डी की वैल्यू क्या निकली, ये डी की वैल्यू निकली, मैंने उसमें डाल दिया एच इज इक्वल टू डी tan अल्फा, डी की जगह पे मैंने ये वाली रकम डाल दी। ठीक है, ठीक है ठीक है ना। डी बराबर आ गया बी tan बीटा माइनस एच डी बटा tan अल्फा माइनस tan बीटा, और ऊपर साथ में मल्टीप्लाई बाई tan अल्फा तो आना ही आना है क्योंकि यहाँ पे tan अल्फा लिखा हुआ था, है ना। हाँ जी सर। तो अब देखो इसके अंदर देखो, हमने h की वैल्यू निकालनी थी, h की वैल्यू निकालनी थी, ये h की वैल्यू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही निकालनी थी, पर हम उसके बेस तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते ना, है ना। हाँ जी तो सर। हमारा फार्मूला क्या बन गया, h इज इक्वल टू बी tan बीटा, b क्या, b है बिटवीन टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये तो हम माप सकते हैं, है ना, हाँ है ना। हाँ जी सर। उसके बाद tan ऑफ बीटा, बीटा एंगल भी मेजर कर सकते हैं हम, कर हाँ सकते हैं। जी सर। उसके बाद हम माइनस एच डी हाइट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं ये। हाँ जी सर। उसके बाद बटा tan अल्फा, अल्फा एंगल मेजर कर सकते हैं, हाँ जी सर। माइनस tan बीटा, बीटा है ना, हाँ जी सर। मल्टीप्लाई बाई tan अल्फा, अल्फा एंगल फिर मेजर कर सकते हैं। अब देखो बेसिकली इसके अंदर हमने अल्फा एंगल यूज करा, बीटा एंगल यूज करा, बी की वैल्यू यूज करी और एच डी की वैल्यू यूज करी। इन चार चीजों को यूज करके हमने इस ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल दी जिस ऑब्जेक्ट के बेस तक हम नहीं पहुंच सकते थे, व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनअसेसिबल। ठीक है, अब हमने क्या किया, थ्रेडलाइट सर्विस, थ्रेडलाइट से विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल एंगल्स हमने हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल दी। ये केस था व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनअसेसिबल, बेस ऑब्जेक्ट के बेस तक नहीं पहुंच सकते। और इसमें एक और कंडीशन थी, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट एट फार्दर स्टेशन, मतलब जो दूर वाला स्टेशन है वो छोटी हाइट पे है एज कंपेयर टू द इंस्ट्रूमेंट जो कि पास वाले स्टेशन पे है। क्लियर है, क्लियर है। सर जो लाइन ऑफ साइट होगी सर स्टेशन बी और ए की, सर ये अलग अलग होंगी सर दोनों? हाँ जी, ये बिल्कुल अलग अलग होंगी, क्यों, क्योंकि तभी तो ऊपर नीचे है, हाइट डिफरेंस तभी आएगा। सर लेकिन सर पॉइंट तो सेम ही है जहाँ पे मैच कर रही है सर ये दोनों। नहीं देखो, ये वाला ये ऊपर वाले की लाइन ऑफ साइट है, ये नहीं रही। नहीं सर वो नहीं, वो सर जब हम सर उसको साइड कर रहे हैं सर, ऑब्जेक्ट को साइड कर रहे हैं। इस टॉप को, हाँ जी हाँ जी। स्टूडेंट हम एंगल मीर कर रहे हैं, एंगल, ये बीटा एंगल है, ये अल्फा एंगल है। ठीक है सर। हम लाइन ऑफ साइड थोड़ी मेयर कर रहे हैं, लाइन ऑफ साइड तो हॉरिजॉन्टल ही रहनी है। वो हॉरिजॉन्टल कैसे हाँ जी। रहती है, जब हम वर्नियर नहीं सर सी, वो जब सर उसको साइड करेंगे सर, हम ऑब्जेक्ट को टॉप साइड करेंगे सर, तब कह रहा हूँ सर तो ये एंगल पे देखो, जा रही है ना सर। तो ये एंगल जो जितना भी एंगल आ गया ये बीटा एंगल आ गया, ये जितना भी एंगल आ गया ये अल्फा एंगल आ गया, जितना मर्जी हो। ठीक है सर। ठीक है ना, क्योंकि ये हम कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल सर्कल, जैसे आपको समझाया था वर्टिकल एंगल कैसे मेजर करना है, वर्नियर सी और वर्नियर डी के ऊपर। ठीक है ना, हाँ जी हाँ जी। ये जो हॉरिजॉन्टल कब होती है, जब वर्नियर सी डी जीरो जीरो पे होते हैं। ठीक है ना, अब ये ठीक है। अंडरस्टूड है, अब हाँ ये जी चीजें सर। अंडरस्टूड है कि आपने एंगल मेजर करना आपको आ गया वो। ठीक है ना, हाँ जी। तो ये एक केस है व्हेन द इंस्ट्रूमेंट एट फार्दर स्टेशन इज एट लोअर हाइट एज कंपेयर टू इंस्ट्रूमेंट एट नियर स्टेशन, और बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनअसेसिबल, हम ऑब्जेक्ट के बेस तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, जिसकी हाइट मापनी है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हाँ डेरिवेशन है, जी ये सर। भी आपके सिलेबस में है, इसलिए आप इसको आपको पढ़ना है। बेसिकली आपका प्रैक्टिकल भी होगा, उसके अंदर सिर्फ लास्ट वाला फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकाल देना। ठीक है, उसके बाद देखो ठीक है सर। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट केस देखो, इसी के अंदर जौन सा व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनअसेसिबल, इसके अंदर दूसरा केस बनता है एक, उसका उल्टा है जो हमने पहला केस पढ़ा। पहले केस जो हमने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, कि जो नियर स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट आया वो ज्यादा हाइट पे है एज कंपेयर टू दूर वाला स्टेशन, है ना, है ना, है ना। हाँ जी सर। अब इसका उल्टा वहां पे है, इसमें क्या था कि जो पास वाला इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा हाइट पे है, दूर वाला इंस्ट्रूमेंट कम हाइट पे है। इस केस में क्या है, जो पास वाला इंस्ट्रूमेंट है वो कम हाइट पे है, और जो दूर वाला इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा हाइट पे है। ठीक है, ये उल्टा केस है। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट एट फार्दर स्टेशन इज हायर, दूर वाला स्टेशन कौन सा है, ये वाला है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। इससे दूर वाला स्टेशन कौन सा है, ये वाला है ना, है ना। ये जो स्टेशन हाँ है, जी सर। इस पे जो इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है वो ज्यादा हाइट पे है एज कंपेयर टू वो वाला स्टेशन जो कि पास में है, उस पे इंस्ट्रूमेंट कम हाइट पे है। उसका उल्टा है पिछले केस का। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी सर। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट एट फार्दर स्टेशन इज हायर, जो कि दूर वाला स्टेशन है उस पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा हाइट पे है
एज कंपेयर टू इंस्ट्रूमेंट एट नियर स्टेशन, जो नियर स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट है वो कम हाइट पे है, पिछले का उल्टा है। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर क्या है, ये हमने एच, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका बेस, सबसे पहली बात बेस इनअसेसिबल है, मतलब कि हम बेस तक नहीं पहुंच सकते। तो हमने क्या करना है, इसकी ये एच की वैल्यू फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, इतनी हाइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी अब सर। अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर भी हम दो पॉइंट चूज कर लेंगे, एक पॉइंट ए रहेगा, एक पॉइंट बी रहेगा। ए पॉइंट पे भी थ्रेडलेट सेट करेंगे, सारी इसकी लेवलिंग सेंटरिंग फोकसिंग करने के बाद जो है, जो एच ऑब्जेक्ट है इसके टॉप, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के साथ क्या एंगल बना रही है वो मेजर कर लेंगे, लेट इट बी अल्फा। ठीक है, ठीक है, जैसे पहले किया था। ठीक है, मतलब हमने हाँ जी सर। ए पॉइंट के ऊपर थ्रेडलेट सेट कर देना, सारी टेम्परेचर एडजस्टमेंट कर देनी है, उसकी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल करने के बाद वर्नियर सी डी 0 0 करने के बाद जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इस